Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis. Friends, hope so आप enjoy कर रहे हो मीन्स आप learn कर रहे हो. Yes, अगर आपने इसके पहले के वीडियो सीरीज देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने मेजर पार्ट ऑफ यूनिट 1 कवर किया हुआ है ना. यानी अर्लियर 5 वीडियोस में हमने लिब्रे ओपन ऑफिस कैल्क यूज करके अपने सिलेबस का मेजर पोर्शन ऑफ यूनिट 1 कवर किया है. बिफोर हम यूनिट 1 कंप्लीट करें, बीच में एक थोड़ा सा जंप लेके यूनिट 2 में हमारे सिलेबस में जो फॉर्मूलाज है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर्मूलाज इसलिए क्योंकि हम लिब्रे ओपन ऑफिस कैल्क, एक्सेल, ओपन ऑफिस, अपाचे ओपन ऑफिस, ऐसे जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं एज फार एज शीट इज कंसर्न या एक्सेल इज कंसर्न, तो हमारा पर्पस ही होता है कैलकुलेशन. फ्रेंड्स, आज हम जो फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो है सम, सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक. हमारे सिलेबस में मेंशन फॉर्मूला से थोड़े से ज़्यादा हैं, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वी आर हियर टू लर्न. हम कोशिश करेंगे ये सिलेबस के बाहर के फॉर्मूलाज भी अपकमिंग डेज में हम सीखें. अगर मैं सम की बात करूं तो इसका कोर पर्पस है हम जो भी सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग नंबर्स, सेल रेफरेंस, रेंजेस, उनका टोटल करके मुझे रिटर्न करना. सिंटेक्स क्या है? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट नंबर 1, दैट इज सेल नंबर 1, और यू मे प्रोवाइड एनी न्यूमेरिक वैल्यू, सेमीकॉलन, नंबर 2, सेमीकॉलन, एंड डॉट 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 इंडिकेट्स दैट आप इसको कंटिन्यू करके लास्ट में राउंड ब्रैकेट लगाओगे. फ्रेंड, सिमिलर अगर हम ओपन ऑफिस में काम कर रहे हैं लिब्रे यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो हम नंबर 1 के बाद कॉमा फाइंड आउट कर सकते हैं. जब मैं हैंड्स ऑन कर रहा होऊंगा तो आप ध्यान देना ये सिंटेक्स कैसे बनती है, दैट इज हम फॉर्मूला लिखते वक्त अपने सिंटेक्स को कैसे चेक कर सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे. फंक्शनैलिटी क्या है? तो ये ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज को डायरेक्टली और थ्रू रेंज ऐड करती है. इग्नोर्स टेक्स्ट, अगर आपने कोई टेक्स्ट बीच में पास कर दिया तो उसे इग्नोर कर देगा, ब्लैंक सेल्स इग्नोर कर देगा, और साथ में लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू फॉल्स, इन्हें भी इग्नोर करेगा. दूसरा एक फॉर्मूला है सम इफ. पर्पस बहुत क्लियर है, सम करना है लेकिन कंडीशन के साथ. The sum if function sums values in a range that meet a specific condition. यानी ये उन्हीं सेल्स को टोटल करेगा जो रेंज में स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करेंगी. इसीलिए अगर आप इसका सिंटेक्स देखोगे तो इट इज इक्वल टू सम इफ रेंज द सेल यू वांट टू अप्लाई द कंडीशन टू, जिस पे आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो. यानी अगर आपके पास बहुत सारे नाम है तो उसमें से स्पेसिफिक नाम ढूंढना चाहते हो तो आप रेंज में जाइए. अगर आपको ये स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हो किसी सेल में, जैसे एज की कॉलम है उसमें से ग्रेटर देन 18 की एज फाइंड करना चाहते हो तो रेंज में हम वो एज वाली कॉलम सेलेक्ट करेंगे. क्राइटेरिया, दैट इज क्या कंडीशन है. आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, ग्रेटर देन एज ढूंढ रहे हो, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है मेंशन कर सकते हो. सम रेंज में हम वो फील्ड सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें जिस रेंज का हमें टोटल करना हो. ये ऑप्शनल है. ये ऑप्शनल उस केस में है जब आपका रेंज उन्हीं डेटा सेल को प्रेजेंट कर रहा हो जिसका हमें टोटल करना है. फंक्शनैलिटी क्या है? टेस्ट ईच सेल इन द रेंज अगेंस्ट द क्राइटेरिया. आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जितने भी सेल रेंज में है उनको चेक करता है. अगर वो ट्रू है तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को सम कर लेता है. अभी हम थियोरेटिकली चीजों को समझ रहे हैं. अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी रह रहा है तो पैनिक मत कीजिए, वी विल डेफिनेटली लर्न इट टुडे. एवरेज, n नंबर प्रोडक्ट्स को टोटल करके डिवाइड बाय n करना. यानी अगर आपने सम निकाला है 5 एलिमेंट्स का तो आप उसे डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा. यस, एवरेज फंक्शन यही तो रिटर्न करता है. कैलकुलेट्स द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज. यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उससे टोटल को डिवाइड कर देता है. ये भी टेक्स्ट, एम्प्टी सेल और नॉन न्यूमेरिक डेटा को इग्नोर करता है. एवरेज इफ, एवरेज जो काम करता है वही काम कंडीशन के साथ. यानी
आप सपोज करो एक सैलरी नाम की कॉलम, अब मैं बोलूं मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों की सैलरी का टोटल चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000। बात समझ में आई? यानी 5000 और उससे कम की सैलरी को आप ओमिट कर दोगे या छोड़ दोगे, राइट? The average if function returns the average, that is arithmetic mean of the cells that met the given condition. हमने जो कंडीशन बोली है, अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो ही मुझे एवरेज देगा, अदरवाइज एवरेज में उन्हें काउंट नहीं करेगा। फॉर्मूला सिंपल है, इज इक्वल टू एवरेज इफ रेंज कॉमा और सेमीकोलन क्राइटेरिया और एवरेज रेंज ऑप्शनल ऑप्शन है। एवरेज रेंज हम चाहे तो डिफाइन करें चाहे तो ना डिफाइन करें। कब डिफाइन नहीं करेंगे? तो अगर रेंज वाली क्राइटेरिया का ही एवरेज निकालना है तो विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट एज एन ऑप्शन। चेक ईच सेल, अभी काम कैसे करता है? तो चेक ईच सेल इन द रेंज टू सी इफ इट मैचेस द क्राइटेरिया। चेक करता है क्या क्राइटेरिया मैच हो रहा है। अगर मैच फाउंड हो जाता है तो वो क्या करेगा? एवरेज। इफ एवरेज रेंज इज गिवन द करस्पॉन्डिंग सेल फ्रॉम एवरेज रेंज इज इंक्लूडेड। अगर आपने एवरेज रेंज दे रखा है तो वो उन सेल्स की वैल्यू सेलेक्ट करेगा जो उसके पैरेलल हैं। अगर एवरेज रेंज ओमिट किया है तो वो रेंज को ही इंक्लूड कर लेगा। मैक्स, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करना। मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। मैक्स करके इज इक्वल टू मैक्स करके आप रेंज प्रोवाइड कर सकते हो, नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हो। क्या करता है? मैक्सिमम नंबर फाइंड करता है, इग्नोर करता है नॉन न्यूमेरिक डेटा को। मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करेगा, राइट? काउंट, गिनती करना। अगर मैं पूछूं कि क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, यू विल स्टैंड एंड काउंट नंबर बाय नंबर। तो यही काम मेरे लिए काउंट मेथड करता है। ये टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स एंड लॉजिकल वैल्यूज को इग्नोर करता है। सिंटैक्स सिंपल है, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट वैल्यू 1 कॉमा और सेमीकोलन। अगर आप लिब्रे ओपन ऑफिस यूज कर रहे हो तो आप कॉमा यूज कर सकते हो, आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो कॉमा यूज कर सकते हो। अगर आप अपाचे ओपन ऑफिस यूज कर रहे हो तो फ्रेंड्स सेमीकोलन यूज करेंगे। काउंट इफ, अगेन काउंटिंग करना बट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी आप एक रेंज प्रोवाइड करोगे और एक कंडीशन दोगे। अगर कंडीशन मैच हो रही है तो उसकी काउंटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दैट्स सिंपल। इवैल्यूएट्स ईच सेल, इफ द सेल मीट स्पेसिफाइड कंडीशन इट इज काउंटेड। और लास्ट में मुझे टोटल काउंट रिटर्न करता है जहां जहां कंडीशन मैच हुई है। ब्लैंक सेल्स इग्नोर करेगा, राइट, अनलेस आपने उसे डबल कोट में मेंशन किया हुआ है। काउंट ब्लैंक, सेल के अंदर जितने रेंज हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें से जितने फील्ड्स ब्लैंक रखे हैं उनको काउंट करके देता है, राइट। चलिए, जितना हमने पढ़ा उस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते हैं ताकि हमें एक बेसिक सा आइडिया मिल सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल सम, क्या करेगा सम? मुझे टोटल प्रोवाइड करेगा। कैसे टोटल प्रोवाइड करेगा? तो देखो यहाँ पे 80, 60, 70, 90, 55, 85, अगेन 65, ऐसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब देखो जैसे मैंने इज इक्वल टू सम लिखा, मुझे कॉमा यूज करना है या सेमीकोलन, वो यहाँ पे पता चल जाता है। सम नंबर 1 कॉमा, यानी लिब्रे ओपन ऑफिस यूज करते वक्त मेरा सिंटैक्स कॉमा इंडिकेट करेगा। तो व्हेन यू आर राइटिंग इन द एग्जाम you must write down is equal to sum bracket number 1 comma number 2, इस तरह करके लास्ट में राउंड ब्रैकेट। एट द सेम टाइम अगर आपके पास मटेरियल रीड करने के लिए भी नहीं है तो आप देखो जैसे इज इक्वल टू सम लिखा है, उसने खुद ने आपको एक थियोरेटिकल आइडिया भी दिया। नंबर 1 नंबर 2 आर आर्ग्यूमेंट्स हुज टोटल इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसका टोटल लिया जाना है। तो हम यहाँ पे एक एक सेल को सेलेक्ट करके कॉमा कॉमा प्रोवाइड करते जाएंगे, तो हमें लास्ट में ब्रैकेट ओवर करने पे टोटल मिल जाएगा। सी 505। क्या ये काम करने का कोई और तरीका भी है? यस, आप लिखो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, आप सीधे सीधे B2 सेलेक्ट कर लो, देन कॉलन और लास्ट में B9 सेलेक्ट कर लो। देखो अगेन टोटल जनरेट हुआ, राइट। मैंने सेम फॉर्मूला सेम सेल में लिखा था। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप सम कर लो,
सेल सेलेक्ट करो, कॉमा, सेल सेलेक्ट करो, यू कैन मैन्युअली टाइप ऑल्सो, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सी, दोनों तरीके से आ गया। या फिर आप कर सकते हो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और बिना क्लिक छोड़े डाउनवर्ड ड्रैग करो तो भी आप ये काम कर पाओगे। सी, इज इक्वल टू सम, तीनों ही कंडीशन में मुझे टोटल देखने को मिल रहा है। टोटल क्या आ रहा है? 505। दैट इज मार्क्स कॉलम में सभी स्टूडेंट के मार्क्स टोटल करने पे कितना आ रहा है? 505। मैच हुआ। अब अगर मुझे एग्जाम में ऐसा पूछ लीजिए कि फाइंड आउट द टोटल ऑफ डीपीए सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट? डीपीए। मुझे सिर्फ डीपीए के सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स चाहिए। व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू, अब मैं सिंटेक्स भूल गया, जस्ट एज्यूम करो कि आई फॉरगॉट द सिंटेक्स। राइट डाउन सम, राइट डाउन इफ, राइट डाउन ब्रैकेट। ठीक, क्या आ रहा है? रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। आई विल सेलेक्ट रेंज फर्स्ट, A2। आप इस तरह से सिलेक्शन करके भी जा सकते हो, या फिर A2 कॉलम A9। देन आप ध्यान से देखो, वहां पे जब आप पीपीटी फॉलो कर रहे थे तो सेमी कॉलन था, बिकॉज वो ओपन ऑफिस को ध्यान में रख के था। अभी हम काम कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो हम यहां पे कॉमा यूज करेंगे। अब क्या पूछा हुआ है? क्राइटेरिया। कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हो? डीपीए, डबल कोट। देखो यहां पे रेंज में डीपीए है, इसलिए मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब मैं वापस से मार्क्स वाली कॉलम सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज डीपीए का टोटल नहीं हो सकता, डीपीए के मार्क्स का टोटल प्रोवाइड करना है। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि हम इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, कब? जब मैं उसी सेल को, सॉरी उसी सेल रेंज को या उसी कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं जिसका मुझे टोटल करना है। वो भी करके देखेंगे। फिलहाल तो हम इस रेंज को ले लेते हैं ताकि इसमें से मुझे डीपीए के टोटल मिल सके। सी, चेक करते हैं, 235 मैनुअल चेक करते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। देखो डीपीए का मार्क्स यहां पे है, कॉमा, अगेन डीपीए के मार्क्स यहां पे हैं, अगेन कॉमा, एंड थर्ड डीपीए का मार्क्स यहां पे है। तो तीनों के मैनुअल टोटल देखो, डीपीए 235 आ गया। होप सो आपको सम इफ समझ में आया। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इफ का मतलब है कंडीशन। अगर वो सम के साथ यूज हो रहा है, एवरेज के साथ यूज हो रहा है, काउंट के साथ यूज हो रहा है, किसी भी फॉर्मूला में इफ दिख जाए तो मतलब हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। चलिए फाइंड आउट करते हैं एक और मेथड। दैट इज, इस बार हम क्या प्रोवाइड नहीं करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ में चेक करो, इस बार हम सम रेंज नहीं देंगे। तो सम रेंज नहीं देना है तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया मार्क्स वाली कॉलम, राइट। अब मैं ऐसा चाहता हूं मुझे सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का टोटल मिले जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो। अच्छा, ऐसा कोई मार्क्स है? नहीं, ऐसा कोई मार्क्स नहीं है, तो हम चेंज करते कंडीशन, ग्रेटर देन 80 हो। देखो फ्रेंड्स, इस केस में मैंने लास्ट कॉलम जो था वो प्रोवाइड नहीं किया, दैट इज सम रेंज वाली जो कॉलम थी या फील्ड थी वो हमने प्रोवाइड नहीं की, हमने सीधे सीधे ब्रैकेट कर दिया। एंटर प्रेस करें, वी फाउंड एन एरर। एरर क्यों आई? तो क्यों कंडीशन के अंदर चेक करते हैं, हमने कंडीशन में डबल कोट नहीं यूज किया था। जैसे ही डबल कोट्स प्रोवाइड किए मुझे टोटल मिल गया। कंडीशन क्या है चेक करो, ग्रेटर देन 80, यानी 80 से बड़ा। चेक करें कौन कौन है, तो एक फॉर्मूला लेते हैं, इज इक्वल टू सम। अच्छा, किसी को सम से नहीं करना तो वो डायरेक्ट कर सकता है। हमने कहा है ग्रेटर देन 80, दैट मीन्स 80 इज नॉट इंक्लूडेड, 81 इंक्लूड होगा। तो 90 को सेलेक्ट करो प्लस 85 को सेलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस करो। सी, बोथ द टोटल्स आर सेम। चलो एक बार एक खुद से भी ट्राई करो मेरे साथ। दैट इज क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इस बार हम किसका फाइंड करें? चलो सीपीपीएम का टोटल फाइंड करते हैं, मतलब टोटल मार्क्स ऑफ सीपीपीएम कितने हैं। तो राइट डाउन इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, क्या चाहिए? रेंज। रेंज के केस में सारे सब्जेक्ट्स, कॉमा, डबल कोट्स में क्राइटेरिया, दैट इज करंट क्राइटेरिया इज सीपीपीएम, डबल कोट, कॉमा,
देन सम रेंज, वो वाली कॉलम जिसकी मुझे टोटल लेनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राउंड ब्रैकेट्स, एंटर, सी आई गॉट 115। सीपीपीएम में मुझे 115 टोटल मिला। ऐसा क्यों? तो चेक करो, 55 एंड 60, जस्ट 2 सब्जेक्ट्स, हमने 2 ही बार सीपीपीएम के मार्क्स इनपुट किए हैं, 55 एंड 60, दैट लीड्स टू द टोटल ऑफ 115। चेक करना है तो आप यहाँ पे एक सेपरेटली इज इक्वल टू सीपीपीएम की पहले सेल एड्रेस और सीपीपीएम के दूसरे सेल एड्रेस को पुट करके चेक कर सकते हो। वी फाइंड इट आउट। अब अगर आप ये चाहते हो कि मैं बिना सम रेंज के करूं, तो आप फिर से ट्राई करो, इज इक्वल टू सम इफ, वापस से सारे रेंज सेलेक्ट करो जिस पे कंडीशन अप्लाई करनी है, कॉमा, आप डबल कोट्स में जो आपकी कंडीशन है, तो इस बार हम कंडीशन रखते हैं ग्रेटर देन 85। क्या कंडीशन रख रहे हैं? ग्रेटर देन 85 एंड राउंड ब्रैकेट। सी अगेन आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सम रेंज, सम रेंज प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी हमने सम रेंज ओमिट किया। सम रेंज ओमिट कब किया जा सकता है? जब हमारे यहाँ टोटल रेंज में से ही आना हो। सी आई हैव ओनली वन सेल ग्रेटर देन 85, दैट इज 90, तो सम इफ का टोटल आया। होप सो फ्रेंड्स आपको सम इफ समझ में आया होगा। सम का काम क्या है? गिवन रेंज को टोटल करके रिटर्न करना। सम इफ का काम क्या है? गिवन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रेंज को मैच करना और उसका टोटल फाइंड करना। होप सो आपको सम और सम इफ समझ में आया, सम एंड सम इफ। नाउ लेट अस स्विच टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज एवरेज। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज। काफी बार लोग स्पेलिंग टाइप करने में गलती कर देते हैं, इस वजह से एरर आता है। तो स्पेलिंग्स याद नहीं रह रही हैं तो भी डरना नहीं है, आप इज इक्वल टू करके ए प्रेस करो तो आपको सजेशन आने लगता है, वी प्रेस करो, देखो वो आपको स्पेलिंग खुद सजेस्ट कर रहा है, आपको सिर्फ देख के टाइप करना है। एवरेज टाइप कर दिया। अब ये बाकी क्या है? तो ये एवरेज के जैसे एवरेज टाइप के दूसरे फॉर्मूलाज हैं। हम अभी करेंटली एवरेज और एवरेज इफ सीखने वाले हैं। लेटर ऑन हम एवरेज ए और ये भी सीखेंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो। देखिए सिलेबस के बाहर अगर कुछ सीखना है तो उसकी रिक्वेस्ट आपकी साइड से होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इन फॉर्मूलाज के अलावा भी कोई फॉर्मूलाज आपको सीखने हैं तो प्रैक्टिस करते वक्त जो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में आए वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, तो हम डेफिनेटली उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, रेंज वाइज एंड ब्रैकेट ओवर किया। सी आई विल गेट द एवरेज। एवरेज क्या आ रहा है? 72.14286। डबल कर दो, डबल क्लिक करते इसकी स्पेस बढ़ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट में डेटा आ रहा है, तो आप यहाँ से डिलीट डेसिमल प्लेस यूज कर सकते हो। सेल सेलेक्ट करो, डिलीट डेसिमल प्लेस क्लिक करते जाओ, जितने डेसिमल रखने हैं पॉइंट के बाद, जितने नंबर्स रखने हैं, करेंटली मुझे 2 रखने हैं तो यहां से क्लिक करके कर दिया। आप चाहो तो यही काम फॉर्मेट सेल से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको इसके अर्लियर की जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखना होगा, उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। क्या? सेल फॉर्मेट, और यू कैन से फॉर्मेट सेल। उसमें नंबर, टेक्स्ट, डेट, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, राइट। चलिए ये तो हमने रेंज सेलेक्शन किया। अगर हम यही चीज वापस करें तो इज इक्वल टू एवरेज, देखो सिंटेक्स क्या कह रहा है, इज इक्वल टू एवरेज नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो आप इस तरह से नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4 कॉमा नंबर 5 हर एक सेल एड्रेस बारी बारी प्रोवाइड कर सकते हो और लास्ट में राउंड ब्रैकेट प्रोवाइड कर दो। यू विल गेट द आंसर सेम 72.1428। अगर आप यहां से डिलीट करते हो तो आप अगेन 2 पॉइंट डेसिमल स्टोर कर सकते हो। सी दैट इजी इट इज। सिंटेक्स भी कितना इजी है। इज इक्वल टू फॉर्मूला का नाम लिखो, ब्रैकेट लगाओ और वो आपको खुद बता रहा है। इतना ही नहीं, वो क्या करेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो भी आप स्क्रीन पे रीड कर सकते हो। देखो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 आर न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन सैंपल। फॉर्मूला खत्म होते होते वो भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने लग जाएगा। फ्रेंड्स एनवायरनमेंट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
अगर हम एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, इज इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट, देखो वापस तीन चीजें पूछ रही है, रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज। अब रेंज मतलब वो कॉलम जहां डेटा मैच कराना है, डन, कॉमा, डबल कोट्स, कौन सा सब्जेक्ट ले, चलो वापस से डीपीए का एवरेज निकालते हैं, डीपीए को सेलेक्ट किया। अब क्या चाहिए मुझे, एवरेज रेंज। अर्लियर क्या चाहिए होता था, सम रेंज। कौन सी कॉलम, जिसमें हमारा वैल्यू पड़ा है, जिसका एवरेज निकालना है। वेरी गुड, एंटर प्रेस करो। ओ देयर इज एन एरर, क्यों एरर आई, तो फॉर्मूला चेक करो, हम कुछ लगाना भूल गए, क्या, एक कॉमा। हियर वी गॉट द आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स? सी, सिंटैक्टिकल एरर यानी सिंटेक्स को भूल जाना। मैंने सिंटेक्स को भूला तो सिंटेक्स मुझे भूल गया ना, उसने मुझे भी एरर दे दी। ये एरर आपको भी देगी अगर आप इसे भूल जाओगे तो, राइट। सो वी इम्प्रोवाइज, और हम इसको भी 2 डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एवरेज इफ, तीनों चीज क्लियर हो गई, फिर से रिकॉल कर लो। एवरेज इफ में रेंज, क्राइटेरिया एंड देन एवरेज रेंज। गुड, लेट्स गो अहेड। अब इस बार हम एवरेज रेंज ओमिट करना चाहते हैं। ओमिट करना दैट मीन्स हम वो नहीं प्रोवाइड करना चाहते, तो विल राइट डाउन इज इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट, हमें एक ऐसी कॉलम सेलेक्ट करनी है जिसमें डेटा हो। मैं ये वाली कॉलम सेलेक्ट करता हूं, मैं इसे ऐसा कहता हूं, कॉमा, आपकी क्राइटेरिया मुझे ग्रेटर देन 85 चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 85। तो वो सेल रेंज, वो सारे डेटा या वो सारे सेल सेलेक्ट होंगे जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 85 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा एक ही सेल है जिसकी वैल्यू है 90, और 90 डिवाइड बाय 1 होना चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा 90। क्लियर हुआ? अब अगर हम इसी को क्राइटेरिया चेंज करें और हम ऐसा कहें कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए, 87.5, अब ये कैसे आया चेक करें। इज इक्वल टू सम करो, सम किसको किसको ऐड करेंगे, 85 क्योंकि हमने ग्रेटर देन 80 बोला था, और देन कॉमा 90, दो लोग हैं, सेलेक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो, एंटर प्रेस करो। सी 87.5 इज द आंसर। आई होप सो आपको सम, सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैक्स मीन फाइंड कर लेते हैं, दैट विल बी इजी। तो हम मैक्स फाइंड करने के लिए एक हेडिंग प्रोवाइड करते हैं मैक्स, और दूसरा प्रोवाइड करते हैं मीन। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जस्ट राइट डाउन इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट और रेंज प्रोवाइड कर दो, राउंड ब्रैकेट ओवर करो, यू विल गेट मैक्सिमम नंबर। इस तरीके से नहीं करना है तो ट्राई सेकेंड मेथड, इज इक्वल टू मैक्स नंबर 1, कौन सी सेल लेनी है, तो हमारा सेल जहां हमारा डेटा पड़ा है दैट इज B2, कॉमा B3, कॉमा B4, कॉमा B5, कॉमा B6, कॉमा B7, कॉमा 8, 9 एंड राउंड ब्रैकेट। यू विल फाइंड मैक्सिमम नंबर। मिनिमम फाइंड करने का तरीका भी सेम, इज इक्वल टू MIN, डन, ब्रैकेट क्या करेंगे, सेम रेंज सेलेक्ट कर लो, राउंड ब्रैकेट ओवर, एंटर। सी 55 इज द मिनिमम नंबर। अगर नहीं पसंद आया फॉर्मूला लिखने का तरीका तो चेंज कर लो, सिंटेक्स फॉलो करो, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट। तो अब मुझे एक एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज सॉरी एक एक सेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, दैट इज B2, देन B3, कॉमा देन B4, कॉमा B5, कॉमा B6, B7, B8, B9 एंड देन राउंड ब्रैकेट। 55 मिनिमम नंबर, मैक्स मीन वॉज इजी। चलिए बात करते हैं काउंट की। अब हम लिखते हैं काउंट, राइट। क्या करेंगे, यहां पे बॉटम में आते हैं और इसको लिख के देते हैं कि मुझे काउंट यूज करना है, इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे। चेक करो क्या कहता है, काउंट्स हाउ मेनी नंबर्स आर इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में कितने नंबर्स है, कोई बात नहीं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं,
और एक सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, राउंड ब्रैकेट ओवर करते हैं, सी 7 एलिमेंट्स। सर क्या यही एक तरीका है ये सारी चीजें जानने का? आंसर इज नो। आप यहां से सेलेक्ट करो सारे डेटा को और यहां स्टेटस बार पे राइट क्लिक करके काउंट सेलेक्ट कर लो। ठीक, काउंट में आपको 7 देखने को मिल रहा है और टोटल डेटा कितने हैं? टोटल सेल हमने सेलेक्ट किए हैं 8 और एक सेल ब्लैंक है, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7। यही तो आ रहा है मेरे फॉर्मूला में, राइट? चलो क्योंकि स्क्रीन आपको विजिबल क्लियर हो, हम काउंट वापस यहाँ नए प्लेस पे ले लेते हैं, वापस लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट। अब इस बार हम सिंटैक्स फॉलो करेंगे, दैट इज इक्वल टू काउंट सेल 1 दैट इज B2 कॉमा अगेन B3 कॉमा B4 कॉमा B5 B6 B7 B8 B9, we got 7. It is that easy. काउंट समझ में आया? अब एक और पर्सन है जिसका नाम है काउंट इफ। फ्रेंड्स, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट के साथ कंडीशन लगेगी, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगाइए। देखिए यहाँ पे दो ही चीजें हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया। तो मैंने कहा कि मैं ये रेंज प्रोवाइड कर रहा हूं B2 से लेके B9 तक के एलिमेंट, कॉमा और डबल कोट्स में लिख देते हैं DPA। ये क्या करेगा? ये वो DPA कितनी बार रिपीट हुआ है वो काउंट करके बता देगा। डन। अच्छा, यहां से मेरे माइंड में आपके लिए एक टास्क है। आप एक अटेंडेंस शीट बनाइए जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को 1 से लेके 10th डेट तक प्रेजेंट एब्सेंट मार्क कीजिए और फिर फाइंड कीजिए कि उनकी टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट कितना है। राइट? कैसे करेंगे? इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट में सेल रेंज जहां से जहां तक के डेज काउंट करने हैं और लास्ट में कॉमा करके डबल कोट्स में P जो प्रेजेंट काउंट करेगा या फिर डबल कोट में A एब्सेंट काउंट करेगा। लॉजिक इज दैट कि डेटा लिखते वक्त PA ही लिखना और अगर आपने कैपिटल P लिखा है तो वहां पे कैपिटल P यूज करना। होप सो आपको काउंट इफ समझ में आया हो। एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं जिसको बोलते हैं काउंट ब्लैंक। मैंने थियोरी पढ़ाते वक्त ये फॉर्मूला भी समझाया था। ये फॉर्मूला क्या करता है? तो ये फॉर्मूला मेरे लिए ब्लैंक सेल्स काउंट करता है। कैसे? इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट, सारे सेल्स सेलेक्ट कर दो, रेंज प्रोवाइड कर दो। अब इसमें क्राइटेरिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? क्राइटेरिया देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज इसकी डिफॉल्ट क्राइटेरिया है कि ये ब्लैंक काउंट करेगा। श्योर? चेक करना है? एंटर प्रेस करो। एक ही ब्लैंक सेल था जो यहां पे है, उसने काउंट कर लिया। अगर हम ये रेंज बढ़ा दे तो चलो बढ़ा लेते हैं। काउंट ब्लैंक, इसके जस्ट सामने फॉर्मूला लिखेंगे काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक राउंड। वो बोल रहा है रेंज विल प्रोवाइड रेंज ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। तो अगर आप देखो A2 से लेके C9 तक में कितने सेल्स ब्लैंक हैं, तो देखो A8 ब्लैंक है, B8 ब्लैंक है, C8 ब्लैंक है। ये 3 डिफरेंट सेल्स ब्लैंक है, तो मेरा काउंट ब्लैंक का आंसर आएगा 3। अगर आप यहां पे जाके डेटा डिलीट कर दो तो आई हैव 4 ब्लैंक सेल्स। CPPM के फील्ड पे आके डेटा डिलीट कर दें, आई हैव 5 ब्लैंक सेल्स। सी, इट इज दैट इजी फ्रेंड्स। अगर हम सीखने में इंटरेस्टेड हैं, है ना, अगर हम फोकस्ड हैं, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। बट अगर हम थोड़े से भी प्रैक्टिस में कम हो जाएं तो ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत प्यार से केटी प्रोवाइड कर देगा। और फ्रेंड्स, सीक्रेट, हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है। आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा, मेरा वक्त आने दो। फ्रेंड, आज का थॉट ऐसे सभी लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटीज अपने आप नहीं होती। जो कह रहे हैं ना वक्त आने दो, उनका वक्त आएगा ही नहीं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। आप अपना वक्त ला सकते हो अपनी मेहनत से, एफर्ट करके, अच्छे मार्क्स लाके,
अपना कॉन्फिडेंस लेवल राइज करके, प्रैक्टिस करके. होप सो फ्रेंड्स, यू आर लर्निंग, यू आर एंजॉइंग, you are working to create your own opportunity. Thanks a lot for the day. Hope you learn, you enjoyed. कोई डिफिकल्टी है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आप मुझे डायरेक्ट रीच कर सकते हो, डायरेक्ट पूछो. अगर आप मुझे डायरेक्ट रीच नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, आप हेसिटेट होते हो, आपको डर लगता है, आपको शर्म आती है ना, हालांकि सीखने में और खाना खाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. स्टिल इफ यू फील, comment box is always open, है ना. I'm always there for you to help you. Thank you so much. Enjoy the day.